हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपना चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है बनावट या रचना। तो आज अपन करेंगे रचना। रचना किसी भी चीज की हो सकती है। तो अपन करते हैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट, लाइन की रचना। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो ऑफ 2:3। यानी अपन को लाइन दे रखी है, लाइन AB इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। रेशियो दे रखा है अपन को 2:3। तो सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? 2 + 3 = 5। इतना अपन को दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्केल है अपने पास, जो स्केल है उससे 6.7 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। कितनी? 6.7 सेंटीमीटर बना ली। अब इसके ऊपर तो जो भी अपन काम कर रहे हैं वो लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन AB इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। तो इसको नाम दे दिया AB। नाउ 8 पॉइंट A ड्रॉ एक्यूट एंगल BAC। यानी कि जो A पॉइंट है उस पर एक एक्यूट एंगल बना देते हैं। बेसिकली अपन को जो एक्यूट एंगल बनाना है वो 45 डिग्री का लेना है। कितना? 45 डिग्री का, जिससे क्या है अपन को इजीली अपना सॉल्यूशन हो जाए। अब ड्रॉ 5 आर्क। कितने? 5। यानी जो रेशियो का सम आता है वो उतने आर्क अपन को लेने हैं। ड्रॉ 5 आर्क ऑन AC बाई सेम रेडियस। यानी कि अपने को जो अपना कंपास है उससे सेम रेडियस के 5 आर्क बनाने हैं इसमें, इस तरीके से। 1, फिर यहाँ पे रखा 2, यहाँ पे रखा 3, यहाँ पे रखा 4, यहाँ पे रखा 5। अब इनको नाम दे देंगे P1, P2, P3, P4, P5। मिड पॉइंट B2, P5। जो अपना P5 है उसको B से मैच करवा देंगे। अब अपन को देखना है कौन से रेशियो में लेना है। तो रेशियो लेना है 2:3। या तो 2 यहाँ पे ले लो, इधर 2 छोड़ दो, या इधर 2 छोड़ दो। तो या तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं या ये लाइन इस यहाँ पे ले सकते हैं विद एंगल। तो अपन इनको भी नाम दे देते हैं सेम रेडियस P1, P2, P3, P4, P5। ये अपन ने आर्क लिए। अब जो एंगल मिड पॉइंट P2 विद एंगल B, P5, P4 या A नाम दे देते हैं, इक्वल टू एंगल D, P2, BA। यानी कि जो ये एंगल है जितनी डिग्री का उतने ही डिग्री का, यानी कि उसी लाइन में अपन को ये एंगल बनाना है। यानी कि जो P2D है, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जो P2D है वो पैरेलल होनी चाहिए अपने P5D के। यानी कि ये दोनों लाइन से पैरेलल होनी चाहिए। तो ये रेशियो हो गया अपना 2:3। दिस इज द रेशियो AD to DB इक्वल टू 2:3। ये 2 है और ये 3 है। यही अपन को रेशियो देखना था।
तो इस तरीके से अपन बाय कंस्ट्रक्शन किसी भी लाइन का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अपन को लाइन लेंथ दी हुई हो या लेंथ नहीं दी हुई हो, सेम प्रोसेस करनी है। सबसे पहले लाइन बनाएंगे, फिर एक्यूट एंगल बनाएंगे, फिर अपना जो कंपास है उससे आर्क लेंगे। आर्क लेंगे कितनी, जितना रेशियो का सम आ रहा है उतनी आर्क लेंगे और लास्ट वाले पॉइंट को उससे मिलाएंगे। इसके पैरेलल में अपन जितना रेशियो चाहिए उतनी लाइन को मैच करवा देंगे, या जो ये एंगल है, ये जो एंगल है इसके बराबर एंगल लेके यहाँ पे मैच करवा देंगे। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है टेंजेंट का, यानी ड्रॉ द टेंजेंट्स टू बोथ द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्किल 3 सेंटीमीटर। यानी रेडियस कितनी है सर्किल की, 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो गया 2d, 2d इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू 6, यानी 6 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे। अब इसका जो डायमीटर है, तो सबसे पहले जो काम कर रहे हैं वो लिखेंगे, ड्रॉ द सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस विच सेंटर ओ सेंटर का अपन ने एक सर्किल बना लिया। अब क्या करेंगे, अब इस पे डायमीटर बनाएंगे। ये डायमीटर हो गया अपना, जिसको नाम दे दिया ए बी। ड्रॉ द डायमीटर ए बी इन दिस सर्कल। इस सर्किल में अपन ने डायमीटर ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, 8 पॉइंट ए ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। 8 पॉइंट ए पे अपन को ए बी के परपेंडिकुलर लाइनें बनानी है। लाइन परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, वही काम। सबसे पहले अपने जो क्या है कंपास, उसको ओपन कर लेंगे थोड़ा सा और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। किस, इस तरीके से, यानी कि मेरा जा रहा है ये। अब सबसे पहले जो, यानी कि अपने जो कंपास है उसको इतना ही खोले रखना है जितना अपन ने ये लिया था। अब इसको 2 टाइम्स काट देंगे, 1 2 टाइम्स काट दिया। अब ये हुआ 60 और ये हुआ 60, चाहिए 90 का, तो 90 के लिए 60, तो ये यहां तक का हो गया 120 टोटल। तो 90 होता है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में से वापस से आर्क बना देंगे, एक इधर से और एक इधर से। अब जो पॉइंट आएगा उसको मैच करवाना है अपन को इस बिंदु से, इसे बिंदु ए से। ये हो गया, इस पे परपेंडिकुलर आएगा एकदम से, यानी कि ये पास होगा बिल्कुल इधर से। क्या ज्योमेट्री नहीं है ना, इसलिए अच्छा से बन नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल 120 आएगा यहाँ पे और 90 आएगा अपना यहाँ पे, और जो आर्क कटेंगे वो कुछ इस तरीके से कटेंगे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा अपने पास वो बनेगा 90 डिग्री का। तो काम क्या किया वो लिख लेंगे। सबसे पहले 8.8 ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। दिस परपेंडिकुलर is tangent 8 point A। ये किस पे,
ए पॉइंट पे स्पर्श रेखा या टेंजेंट होगी। सिमिलरली अपन 8 पॉइंट बी कर लेंगे। 8 पॉइंट बी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। दिस परपेंडिकुलर is tangent 8 पॉइंट बी। ये किस पे टेंजेंट होगी? 8 पॉइंट बी पे। क्या करेंगे? सबसे पहले ये लिया, फिर ये 60, ये 120, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा और इसको मिला देंगे अपन किससे? बी पॉइंट से। ये होगी टेंजेंट। अब क्या ये टेंजेंट आपस में कट करेगी? नहीं करेगी। ये दोनों टेंजेंट क्या है? दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल सेम है, इसलिए ये हमेशा पैरेलल होगी। तो बाय दिस फिगर, बाय दिस, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, पी क्यू, और इसको दे देते हैं आर एस। बाय दिस फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, thus क्या है? टेंजेंट does not intersect each other, thus the tangent not intersect to each other, hence proved। ये अपन को प्रूव करना था कि ये एक दूसरे को काटती है कि नहीं काटती। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखी है अपन को 2.4 सेंटीमीटर। ड्रा टू रेडियस ओ एंड ओ बी सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। यानी कि ओ ए एंड ओ बी के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का। टेंजेंट ए और बी पे टेंजेंट बनानी है तो इंटरसेक्ट करेगी और इनका बीच का एंगल अपन को मेजर करना है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले सर्किल ही बनाएंगे। ड्रॉ ए सर्किल ओ सच दैट रेडियस टू 2.4 सेंटीमीटर। यानी ओ सेंटर का एक सर्किल बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी हो? 2.4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में दे रखा है ड्रॉ टू रेडियस ए ओ एंड ओ बी। तो ड्रॉ टू रेडियस ओ एंड ओ बी। ये देखो, ये प्लूरल है रेडियस का, आर ए बी डबल आई, ये प्लूरल है। ओ ए एंड ओ बी ड्रॉ करते हैं। ये बना दी मैंने ओ ए और ये बना दी मैंने ओ बी, और इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है, वो अपन को गिवन है। ओ बी सच दैट एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि जो काम अपन इधर कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख रहे हैं बस। अब ड्रॉ टेंजेंट, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह टेंजेंट बना लेंगे। ये ओ हो गया अपना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर A and OB at point A and B। यानी A और B पे टेंजेंट लेनी है। दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट A एंड B। यानी जो ए और बी पे अपन परपेंडिकुलर लाइन लेंगे वो क्या होगी? वो टेंजेंट होगी इसकी
स्पर्श रेखाएं होगी। तो टेंजेंट वही तरीका अपना 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 60 और ये 60, ये 60 और ये 60, इनको बीच में से कट कर देंगे। एक बार यहाँ पे रखेंगे, एक बार यहाँ पे, और ये कट जाएगा। इसको पॉइंट बी से मेज करवा देंगे। जितना आगे बढ़ता है उतना बढ़ा देंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी अपन इसको मेज करवा के जितना आगे बढ़ता है ना बढ़ा देंगे। अब इस पॉइंट को नाम दिया है यहाँ पे टी। तो परपेंडिकुलर इंक्रीज टेंजेंट एट up to intersect each other at point T। यानी इनको इतना आगे बढ़ाया अपन ने कि जब तक ये T पॉइंट पे क्रॉस ना कर जाए। अब देखो अपन को एंगल पूछा है कौन सा, ATB। ATB यानी कि ये एंगल अपन से पूछा है। तो अपन ने देखा कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है। ये एंगल कितना है 90 और ये कितना है 60। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो अपन कर लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल जो अपन को नाम दिया है वो 180 भी लिख सकते हैं, प्लस टू 360 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल। अब अपन को इसकी वैल्यू 90 दे रखी है, बी की वैल्यू 90 है, ओ की वैल्यू 60 है, और ATB की अपन को फाइंड करनी है, प्लस टू 360। तो एंगल ATB इक्वल टू आ गया यहाँ से 360 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 90। तो ये अपने पास आया 30, तो यहाँ से रह गया 90, यहाँ से रह गई तो 120 डिग्री। तो एंगल ATB इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। यही अपन को फाइंड करना था। इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट। यानी कि सर्किल पे इस बार अपन को पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है, वो भी एक्सटीरियर पॉइंट से, यानी किसी बाहरी बिंदु से अपन को क्या बनाना है स्पर्श रेखाएं बनानी है, वो भी 2। और मैक्सिमम सर्किल पे स्पर्श रेखाएं किसी भी पॉइंट से कितनी बन सकती है 2 ही बन सकती है, चाहे पॉइंट बाहर हो या अंदर हो। मैक्सिमम किसी भी पॉइंट से स्पर्श रेखाएं केवल और केवल 2 बन सकती हैं। अंदर से तो स्पर्श बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो सर्किल को क्रॉस करेगी, और बाहर से बनेगी तो मैक्सिमम 2। देखो मैं दिखा देता हूं, ये अपना सर्किल है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो एक तो इधर बना दी, एक इधर बना दी। अब थर्ड वाली किधर बनाऊंगा, अंदर जाएगी। तो इस तरीके से मैक्सिमम 2 बन सकती है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। गिवन अपन को है रेडियस प्लस टू 3 सेंटीमीटर और आउटर डिस्टेंस वो भी क्या से फ्रॉम सेंटर प्लस टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो अपन क्या बना लेते हैं, एक सर्किल ही बना लेते हैं। कितने का, रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो क्या काम किया अपन ने,
ड्रॉ ए सर्किल ओ सेंटर ओ इज 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जो आउटर डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर वो लेंगे यहां से, ये ले लिया अपन ने आउटर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ये ओ नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको ए नाम पी नाम दे दिया। ड्रॉ ए आउटर पॉइंट P such that OP equals to 5 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में पॉइंट फाइंड करेंगे। तो अपन इधर ही रखेंगे और ऐसे क्या करेंगे, आर्क बना देंगे। ठीक इसी तरीके से इधर भी आर्क बना देंगे। इसी तरीके से इधर से भी अपन इधर आर्क बना देंगे, इधर आर्क बना देंगे, यानी कि ये आर्क यहाँ पे कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस आर्क को मैच करवा देंगे इस तरीके से। ये थोड़ी क्या है, ये लाइन टेढ़ी चलेगी, इसलिए आर्क भी अपना क्या है, टेढ़ा है। तो क्या काम किया अपन ने, बाइसेक्ट द लाइन AB AP को क्या है ना, AP बाय कंपास, यानी कंपास की सहायता से इसको बाइसेक्ट कर लिया और इसको नाम दे दिया अपन ने A। एंड बाइसेक्टर पॉइंट एज ए, यानी जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है उसको ए नाम दे दिया। नाउ ड्रॉ ए सर्किल एज ए इज सेंटर एंड रेडियस PA इक्वल्स टू PB, यानी अब एक अपन सर्किल बनाएंगे जिसकी रेडियस या तो ये मान लेते हैं या ये मान लेते PO, क्योंकि ये क्या है, दोनों के मिड का पॉइंट है, तो ये इधर भी रेडियस रहेगी, इधर भी रेडियस रहेगी। तो ये क्या आ गया, अपना सर्किल आ गया। अब इनको नाम दे दिया अपन ने RS। दिस सर्किल कट द सर्किल O at point R and S, यानी ये सर्किल O सर्किल को कहाँ पे काटता है, R एंड S पे। नाउ मीट पॉइंट R एंड S टू पॉइंट P, यानी R और S को किससे मिलाना है, P से मिलाना है अपन को। ये R और S को अपन ने P से मिला दिया। thus the PR and PS is the tangent from outer point P। इस तरीके से जो R एंड S जो है, PS और PR जो है वो पॉइंट P से टेंजेंट हो गई। यही अपन को करना था। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 14.1 का लास्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए कॉमन ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में कॉमन हो, द सर्किल्स whose रेडियस 1.7 एंड 2.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड सेंटर्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट।
तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स टू कितनी है 6 सेंटीमीटर। R1 दे रखा अपन को 1.7, R2 दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको नाम दे दिया अपन ने ए दे दिया। ड्रॉ द लाइन AB such that AB equals to 6 centimeter. Now 8 point A draw R1 equals to 1.7 centimeter circle, and 8 point B draw R2 equals to 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि R1 इसको A पर अपन R1 का सर्किल बना लेंगे, इसी तरीके से R2 पे 2.8 सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे। तो 1.7 सेंटीमीटर ये हो गया 1.7, 2.8 ये हो गया अपना 2.8। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ बाइसेक्ट द लाइन AB। अब जो अपनी लाइन AB है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। तो यहाँ पे रखे इधर आर्क काटेंगे और इधर आर्क काटेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे रखे इधर काट देंगे। अब जो लाइन इधर से पास होगी अपनी, इसको सेंटर मान के नाउ बाइसेक्ट द लाइन AB, बाइसेक्ट पॉइंट एज O। यानी बाइसेक्ट पॉइंट को अपन ने क्या नाम दे दिया, O नाम दे दिया। नाउ OA equals to OB is radius, draw a सर्किल। अब अपन को OA या OB को रेडियस मान लिया कि सर्किल बनाना है बड़ा वाला, तो वो सर्किल अपना ऐसे पास हो जाएगा। ये अपना हो गया सर्किल। इतना काम अपन ने कर लिया। अब क्या करेंगे, नाउ जो R1 है, नाउ R1 प्लस R2 सर्किल ड्रॉ 8। यानी R1 प्लस R2 का सर्किल ड्रॉ करना है, वो भी अपन को छोटे वाले पे, इसमें छोटे वाले सर्किल पे। ड्रॉ 8 R1 8 पॉइंट, क्योंकि छोटे वाला कौन है, ये A है। इस पे अपन कितने का करेंगे, R1 प्लस R2 का, यानी कि 1.7, 2.8, 4.5 का हो गया। या यहाँ पे लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर का जो अपना सर्किल होगा वो अपना पास होगा इधर से, इससे ले लेते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। क्योंकि 4 ये 8 थी टोटल, तो 4 इधर की है, 6 थी, तो 6 थी, तो 3 इधर की, 3 इधर की,
जबकि अपन को तो कितना लेना है, 4.5 लेना है, तो ये लगभग आएगा इसके अंदर से। इसको सेंटर लेके लेना है, यानी कि ये बहुत ही बड़ा आने वाला है। ये अपना हो गया। अब ये जिस पॉइंट पे मेट करता है उसको अपन को ए से मिलाना है। ये बना लिया अपन ने सर्किल। अब जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ उसको अपन को ए से मिलाना है। और उसी को अपन को बी से मिलाना है। अब जो ये लाइन है ए बी, इसको क्यू नाम दे देते हैं। जो लाइन है क्यू बी उसके पैरेलल अपनी लाइन जाएगी यहां से, यानी कि ये जहां पे टच हो रहा है ना, इधर से ये लाइन जाके इधर स्पर्श होगी इसके। ये अपनी होगी क्या, ट्रांसवर्सल टेंजेंट होगी। तो क्या क्या काम किया अपन ने, R1 प्लस R2 का अपन ने सर्किल लिया, जो किसको, वो काटे द सर्किल ओ एट क्यू, क्यों पे वो सर्किल को काटता है। नाउ मेट क्यू पॉइंट टू पॉइंट ए, इसको नाम दे देते हैं पी। वो काटे R1 8 पॉइंट पी, क्योंकि ये R1 था और ये R2 था, तो R1 को P पर काटते हैं। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर पैरेलल टू QB, thus PT is ट्रांसवर्सल टेंजेंट। यानी अपन को इसको नाम क्या दे दिया, टी नाम दे दिया। तो दिस टेंजेंट इज ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 11। इसी के साथ अपनी 14.1 भी कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।